नमस्ते, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। साक्षी ही उपाय है। प्रायः साक्षी की साधना को कठिन मान लिया जाता है। वास्तव में यह बहुत सरल है। सिर्फ करने और होने के फर्क को जानना होता है। जब बड़ी शक्तियाँ कुछ करती है तब सब होता है। मनुष्य जब करता है तो मानता है मैं करता हूँ। महर्षि कहते हैं, कर्ता भाव छोड़ दो, सब उच्चतर शक्ति कर रही है। कृष्ण कहते हैं, सब प्रकृति कर रही है। प्रकृति उच्चतर शक्ति ही तो है। आंधी तूफान चलते हैं तो तूफान गुजर जाने के बाद ही कुछ संभव है। यह जो मैं है, इसे समझना पड़े। पूरे शरीर में मैं को ढूंढा जाए तो मैं कहीं नहीं मिलेगा। फिर यह आया कहाँ से? केवल मान लिया गया है, देखा देखी। सब मैं कर रहे हैं। मैं यह करता हूँ, वह करता हूँ। मैं यह कर सकता हूँ, वह नहीं कर सकता। कर्ता भाव सामर्थ्य भी बताता है और असमर्थता भी बताता है, जबकि कर्ता भाव ही झूठा है। कर्ता भाव ही झूठा है। सिंह कहता है मैं समर्थ हूँ, हिरण कहता है मैं असमर्थ हूँ। इनके मैं को, इनकी तुलना को हटा दिया जाए तो जो जैसा है वैसा ठीक है। वह प्रकृति है। ना समझी करने में है, होने में समझ है, करने में उपद्रव है। मैं आपको अनुभव करता हूँ तो आपका अनुभव अच्छा बुरा, राग द्वेष पूर्ण, क्रोध क्षमापूर्ण हो सकता है, लेकिन आपका अनुभव हो रहा है तो वह कैसे हो रहा है? वह स्वयं के रूप में अनुभव हो रहा है, स्वयं ही अनुभव हो रहा है। अब आप कहाँ हैं? अब तो स्वयं है या सर्वव्यापी स्वयं है, क्योंकि यही अनुभव होता है हर एक चीज़ के रूप में। नामकरण का इसलिए निषेध है। विभिन्न नामों का प्रयोग करने से लगता है विभिन्न चीज़ों को अनुभव किया जा रहा है। वास्तव में तो स्वयं ही अनुभव हो रहा है। वास्तव में तो स्वयं ही अनुभव हो रहा है और यह सर्वव्यापी है। बल्कि सर्वव्यापी कहने की भी ज़रूरत नहीं है। यह सीधा समझ में आ जाता है तब तो ठीक है, यह स्वरूप स्थिति है। यह सीधा समझ में आ जा सकता है तब तो ठीक है, यह सीधा समझ में आ जाता है तब तो ठीक है, यह स्वरूप स्थिति है। नहीं तो फिर अभ्यास करने की आवश्यकता है। मैं लिख रहा हूँ या लिखना हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ या बोलना हो रहा है, मैं कार्य कर रहा हूँ या कार्य हो रहा है। जब ऑफिस में बहुत काम हो तो आदमी घबराता है। इसका कारण है मैं करता हूँ, यह झूठा अहम भाव। दिवाली की साफ सफाई करके आदमी थक जाता है। वह सफाई कर रहा है ऐसा भाव है तो थकान होगी क्या? होगी ही। इसकी जगह सफाई हो रही है, इस तरह लिया जाए तो धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा करके सब हो जाता है। जो लंबी दौड़ के धावक है, वे जब कर्ता भाव से दौड़ते हैं तो शीघ्र ही थक जाते हैं। वे जब इस तरह लेते हैं कि दौड़ना हो रहा है तो वे बहुत दूर तक आसानी से दौड़े चले जाते हैं। वो जब ऐसा करते हैं कि मैं दौड़ रहा हूँ तो वो थक जाते हैं, बाकी नहीं थकते कोई। एक आदमी गायक है तो वह श्रोताओं को प्रभावित करने की इच्छा कर सकता है कि मैं अच्छा गाऊँ और मैं फेमस हो जाऊँ। होता है किसी को ऐसा। इसकी जगह अगर गायन हो रहा है ऐसा वह माने, वह समर्पित भाव दशा में आ जाता है। शास्त्रीय गानों में देखा होगा, कर्ता भाव बिल्कुल नहीं होता। स्वयं को तो भूल ही जाना पड़ता है। बात में उपलब्धि का गर्व करे तो और बात है। ये भी एक बात है कि बाद में जो हो कोई कह सकता है। व्यावहारिक जगत में यह संभव नहीं है। होने की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। तार्किक दृष्टि से सीखे, वास्तविकता और है। किसी कंपनी में जो उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं वे होने की अनुभव स्थिति में होते हैं। वे इस फर्क को पहचानते हैं कि मैं हो रहा हूँ या
होना हो रहा है, महर्षि का कथन है हो। द सेल्फ इज सिंपल बीइंग, बी, होइए बनिए मत, होना हो ही रहा है अपने आप। तब आदमी सहज सरल स्वाभाविक हो जाता है। बनने में असहजता है, वहाँ झूठा अहंकार सक्रिय है, वह कुछ चाहता है बनने में। जो होने में है वह भी समाधान खोज रहा है, जैसे कोई बड़ा अधिकारी। लेकिन होने के साथ सहज होते रहने से सहजता स्वाभाविक होती है, उसमें समाधान अपने आप आता है, खोजना नहीं पड़ता। यह समाधान उच्चतर शक्ति से आता है। तब अहंकार समाधान नहीं खोज रहा होता, करता भोक्ता भाव से। यह जो अहंकार है, मिथ्या अहम भाव है, वह आदमी को मूढ़ बना देता है। जैसा श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। क्रिकेट के खिलाड़ी सोचते हैं कि वे खेल रहे हैं, तो हार से बचने और जीतने की कोशिश शुरू हो जाती है। इसकी जगह खेल हो रहा है और वे होने के साथ है, तब जीत की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन तब वे जीतने के लिए नहीं खेल रहे होते, खेलने के लिए खेलना होता रहता है, हो रहा है। हार जीत लाभ हानि में द्वंद्व में तो आदमी ही है, फंसा ही है आदमी। इस अहमपूर्ण मनस्थिति में व्यग्रता अत्यधिक बढ़ जाती है। मैं करता हूँ, लाभ हानि में होने के साथ होना असंभव लगता है, कर्ता भाव से कुछ करना ठीक लगता है। कर्ता अपनी सीमा का अतिक्रमण कर जाता है। सीमा की इज्जत तो होने में ही संभव है। सीमा की इज्जत तो अपने होने में ही संभव है। जब आदमी होने के साथ हो रहा होता है, किसी समस्या का समाधान उसके भीतर से स्वतः आता है। यह ईश्वरीय सहायता है। होने के साथ होना अस्तित्व को समर्पण है। कर्ता भाव असमर्पित है, वह तुरंत कुछ करना पा लेना चाहता है। उसकी कोशिश यह रहती है कि सब उसके अधीन रहे, उसके वश में रहे। वश में करने की साधना भी है, यदि ठीक से समझा जाए। लेकिन ये आध्यात्मिक होना चाहिए। कोई ऐसा दृढ़ता से भाव करे कि सभी लोग, सभी परिस्थितियाँ मेरे वश में है, तो वह सतोगुणी महत्वाकांक्षी आदमी है। उसे सफलता मिल भी सकती है, परंतु वह नकारात्मक है। अहंकार सफलता का क्या अर्थ है? अहंकार की सफलता का भी क्या अर्थ? उसके शत्रु भी अनेक हो जाते हैं। साधक इस तरह नहीं सोचता, वो लोगों को नहीं देखता, वो लोगों के रूप में अपने ही प्रक्षेपण को देखता है। वह नहीं कहता हर व्यक्ति मेरे वश में है, वह यह भाव करता है मेरा हर प्रक्षेपण मेरे वश में है। मेरा क्रोध मेरे वश में है, मेरा लोभ, मेरा भय, मेरी असहिष्णुता मेरे वश में है। इसे श्री कृष्ण इस तरह कहते हैं, अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यह परमात्मा सच्चित आनंद है, जो सभी को अस्तित्व के रूप में अनुभव हो रहा है। यही वह होना है जिसके रूप में हमें अनुभव होते रहते हैं, रहना है इसके रूप में। यह हो ही रहा है और हर समाधान देने में समर्थ है। बाधा तब आती है जब हम मैं भाव, माया, मैं भ्रम, मैं वहम के झांसे में आकर मैं करने लगते हैं और कर्ता बनकर कुछ करते हैं। मैं करने लगते हैं और कर्ता बनकर कुछ करते हैं। यह जो हो रहा है, हो ही रहा है और हर समाधान देने में समर्थ है। बाधा तब भी आती है जब हम मैं भाव, मैं माया, ये मैं भ्रम है, माया है, वहम है कि झांसे में आकर मैं करने लगते हैं और कर्ता बनकर कुछ करते हैं। जो कर्ता बनता है उसे भोक्ता होना पड़ता है। कर्मों के फल उसी के लिए है। जो होने के साथ हो रहा है उसके कर्म होते हैं, वे कुशलता से भी होते हैं और वे सुखद दुखद फलों का कारण भी नहीं बनते। फिर वह कर्म चाहे युद्ध का ही क्यों न हो, सब कुछ आवश्यक अनुसार है, लेकिन बिना कर्ता भोक्ता भाव के। मैं भ्रम युद्ध कर रहा है या युद्ध हो रहा है,
मैं वहम सेवा कर रहा है या सेवा हो रही है। यह जागरूकता की सजगता की बात है, चुनाव रही जागरूकता की। इसमें अहंकार विलीन हो जाता है। एक मित्र कहते हैं ये बातें ऐसे है, ऐसे तो समझ में आती है, इन पर अमल नहीं होता, तो इसके लिए शारीरिक मानसिक रूप से विश्राम पूर्ण होने का अभ्यास करते रहना चाहिए। परम स्थिति क्या सिर्फ बातों से आती है? सोचना, जानना, मानना तो ठीक है, समझने की प्रक्रिया से भी तादात्म्य छूट जाता है, वो भी होता है अपने आप। जीतना है। अगले अंक में मिलते हैं।